यह तस्वीर भागलपुर के एक बस स्टैंड की है, जहां शाम ढलते ही खेल शुरू हो जाता है। दरअसल इस बस अड्डा की तस्वीर ऐसी हो गई है, यह किसी भूताए इमारत से कम नहीं लगती है। जबकि इस बस अड्डे से दर्जनों बसें प्रतिदिन खुलती है और हजारों यात्री अपनी सफर के लिए यहाँ आते हैं। नवगछिया, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय, देवघर जैसे कई जगहों के लिए बसें खुलती हैं। हम बात कर रहे हैं भागलपुर के तिलकामांझी बस स्टैंड की। यात्री बताते हैं कि यहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है। यहाँ ना तो यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है और ना ही बिजली की। शौचालय का हाल भी बेहाल है। बरसों पुरानी बिल्डिंग अब जर्जर स्थिति में है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इतना ही नहीं, इस बस स्टैंड में शाम ढलते ही नशेड़ियों का जमावड़ा लगने लगता है। सरकारी बस स्टैंड। हाँ, यहाँ से कहाँ कहाँ के लिए बस चलती है? लगभग कितना बस चलती है यहाँ से? यहाँ से जल्दी 70-80 बसें चलती है। और यहाँ पे यात्री, पूर्णिया, बेगूसराय, बांका, यहाँ पे यात्री, तारापुर, मुंगेर, हजारों यात्री रहते होंगे। हाँ, 2000 से ऊपर दिल्ली या यात्री आता है। यात्री के लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। मैं लैट्रिन बाथरूम देखिए ना, कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ पे शाम होते ही यहाँ नशेड़ियों का अड्डा लग जाता है। कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। सुरक्षाकर्मी, कोई सुरक्षा, सुरक्षाकर्मी जहाँ है वहाँ अपना सुतल रहता है। सुरक्षाकर्मी सोया रहता है। हाँ, एकदम। भवन भी सुरक्षित नहीं दिख रहा है। भवन भी सुरक्षित नहीं है। बारिश अधिक आएगा तो गिर जाएगा। फिर डर गया है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार चौधरी। क्या करते हैं? 20 बरस से यहाँ दुकान है मेरा, 20 बरस से। भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र स्थित यूको बैंक नारायणपुर ब्रांच के समीप एक आवारा सांड अचानक एटीएम का शीशा देख भड़क गया, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोग अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे, जबकि आवारा सांड यूको बैंक के एटीएम के पास पहुंचकर शीशे के गेट को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं स्थानीय लोग लाठी डंडों के साथ मौके पर पहुंचे और सांड को भगाने की कोशिश करते दिखे। यहाँ पे एक सांड आया था, जिससे कि काफी ज्यादा यहाँ पे दहशत का माहौल बन गया था। क्या कोई क्षति हुआ है क्या? एटीएम का कुछ शीशा उसा तोड़ा और आदमी पर भी आक्रामक मूड में दिखाओ। भागलपुर खानकाए पीर दमड़िया शाह के सज्जादा नसीह सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा है कि ईद के मौके पर 33 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगाते मोदी के नाम से किट देकर मुसलमानों को करीब लाने की पहल की है। उन्होंने कहा है कि पीएम तक मेरा पैगाम पहुंचता है तो मैं गुजारिश करूंगा कि मुस्लिम समाज के लोगों को साथ लिए बगैर एवं उनका विश्वास जीते बिना विश्व गुरु का सपना साकार नहीं हो सकता। सौगाते मोदी के नाम पर जो सकारात्मक पहल प्रधानमंत्री ने की है वह सकारात्मक कदम है। सैयद शाह फखरे आलम हसन ने पीएम से अनुरोध किया है कि भाजपा सरकार में मुसलमानों की नुमाइंदगी भी जरूरी है। सज्जादा नसीह ने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन को राज्यसभा के रास्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो मुस्लिम कम्युनिटी को करीब करने और पास लाने और उनका विश्वास जीतने की जो पहल की गई है, ईद के मुबारक मौके पर सौगात मोदी के नाम से 33 लाख मुस्लिम गरीब परिवारों तक अपने लोगों के द्वारा ख़ास तौर पर मस्जिद कमेटियों का साथ लेकर वो उनके दरमियान जाएंगे और ईद की खुशियों में उन्हें शामिल करेंगे। ये बहुत ही स्वागत योग कदम है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सबके हैं, तो वो सबका विश्वास जीतने का काम करना उनका एक तरह से दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है और वो ऐसा चाहते भी हैं। इसलिए हम सबको उम्मीद है कि जो ये कदम बढ़ाया गया है ईद के मौके पर, इसमें विस्तार होगा और जो उम्मीद की किरण एक नज़र आई है, इसको पूरा बल मिलेगा। और हम चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों को सियासत में भी हिस्सा दे, उनको करीब करे। इसके लिए एक बड़ा उदाहरण ये हो सकता है कि सैयद शहनवाज हुसैन साहब जो भागलपुर की तर्जमानी करते रहे हैं और देश भर में वो एक बहुत ही मारूफ जाने माने चेहरे हैं और उनके काम पर लोगों को भरोसा है, तो उनको राज्यसभा के रास्ते से
केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर लाया जाता है तो जो कोशिश प्रधानमंत्री जी मुसलमानों को करीब लाने की कर रहे हैं, हम समझते हैं कि उस कोशिश को बहुत बल मिलेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर गौर किया जाए और जल्द से जल्द अगर इस पर काम होता है तो ज़ाहिर बात है मुसलमानों का यकीन उनकी तरफ बढ़ेगा। शहनवाज हुसैन के आने से क्या लगता है बिहार के मुसलमानों का झुकाव होगा? बिल्कुल, अगर शहनवाज हुसैन साहब बिहार की सियासत में, यहाँ की सूबाई इकाई में भी अगर वो थोड़े दिनों के लिए आए थे बहैसियत इंडस्ट्री मिनिस्टर बनकर, तो उनका कार्यकाल बहुत ही बेहतर रहा, सुनहरा रहा और चंद दिनों में हमने देखा कि इंडस्ट्रियाँ लगना बिहार में शुरू हो गई थी। उससे पहले इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सका था। तो वो अगर आते हैं तो पूरे मुल्क में अक़लियत के लिए भी बड़ा काम होगा और अक़लियतों को बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा भी उनका बैठेगा। तो ऐसे मौके पर राज्यसभा के ज़रिए से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाया जाए, इसकी हम मुसलमान मांग भी करते हैं और गुजारिश करते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ओर से मुख्यमंत्री आवास पर रविवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इफ्तार पार्टी में कई मुस्लिम नेताओं के साथ समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि इससे पहले कई मुस्लिम संगठनों की ओर से इफ्तार पार्टी में जाने से इनकार किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में 7 मुस्लिम धार्मिक संगठनों के बाइकाट के बावजूद बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मगुरु शामिल हुए थे। इधर सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को लेकर सिया समुदाय के लोगों में गुस्सा है। भागलपुर सिया यूथ कमेटी के अध्यक्ष सह जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव सैयद रागिब हसन ने बड़ा बयान दिया है। सैयद रागिब ने कहा कि जो लोग वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं, उसी के इफ्तार पार्टी में वक्फ से जुड़े धर्म गुरुओं का जाना घोर निंदनीय है। वही सौगाते मोदी के सवाल पर सिया यूथ कमेटी के अध्यक्ष सैयद रागिब हसन ने कहा कि ये सब चुनावी एजेंडा है। वास्तव में मोदी सरकार अगर मुसलमानों का भला चाहती है तो उसे राजनीति में भागीदारी देनी चाहिए। अगर इमारत शरिया ने नीतीश कुमार के अफ्तार पार्टी का विरोध किया था तो इसका समर्थन सबको करना चाहिए था, और जिन लोगों ने विरोध किया है वो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, नीतीश कुमार कहने को तो कहते हैं कि हम मुसलमान के रहनुमा हैं, लेकिन मुसलमान के लिए एक कब्रिस्तान के घेराबंदी को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने मुसलमान के लिए क्या किया है? वो जिंदा आदमी के लिए कुछ करे, जिंदा मुसलमान के लिए कुछ करे, वो बेटर है। ठीक है, कब्रिस्तान उनके किसी भी नेता से जब भी पूछिए, कब्रिस्तान का घेराबंदी नीतीश कुमार ने क्या किया नीतीश कुमार ने। और रहा सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, उनको कितना सिया जानता है, कितना आदमी उनके साथ है? कोई नहीं है। और दूसरी बात कि देखिए, जो बीजेपी का सपोर्ट नीतीश कुमार करते हैं, वो बीजेपी किसी न किसी कारण से हर मुद्दे पर मुसलमान के साथ विश्वासघात करती चली जा रही है हर मौके पर, और नीतीश कुमार उसके साथ है। तो सीधी सी बात है कि देखिए, एक चीज़ मेरा कहना है कि करबला का भी जो लड़ाई हुआ था, ठीक है, उसमें इमाम हुसैन भी मुसलमान, यजीद भी मुसलमान। अब कौन मुसलमान किसका साथ दे रहा है, किसका साथ नहीं दे रहा है, ये तो उसके इस पर निर्भर करता है। मैं किसी को ये बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार किसी न किसी तरह से बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, और बीजेपी कहीं से किसी मुद्दे को भी लेकर मुसलमान के साथ खड़ी नहीं है। इसलिए इसका जो विरोध हुआ है बिल्कुल सही विरोध हुआ है, और इसका विरोध हमेशा, अगर मुसलमान एक स्टैंड पर रहेंगे, इस तरह से रहेंगे, तभी वो अपने हक की लड़ाई को ले सकते हैं। आप बोलते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के साथ नहीं है, पीएम सौगाते मोदी अब दिया जा रहा है। राजनीति में कितना हिस्सेदारी कर रहे हैं मुसलमान का, बताइए जरा सा। पीएम जो सौगात दे रहे हैं मुसलमान को, वो लच्छा और सेवई देकर, वो हमको पता है, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए ना कि वो राजनीति में कितना % हिस्सेदार, कितने एक ठो है उनके शहनवाज हुसैन, कभी किसी मुसलमान के मुद्दे पर, कभी किसी मुसलमान के मैटर पर उन्होंने कहा, उनके मुंह में दही जम जाता है। ठीक है, आप बताइए हमको, हमें आपसे पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि आप बताइए ना कि मुसलमान के उन्होंने क्या किया है, बताइए। तो इसलिए अगर उनके में मुसलमान एक दो चेहरा है भी तो वो खामोश है, चुप है, उनको बोलने का हिम्मत नहीं है, वो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, यही समझ लीजिए। और विरोध बिल्कुल है, और ऐसे मुद्दे पर इन लोगों के साथ विरोध करना चाहिए। जब तक मुसलमान एक प्लेटफार्म पर नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। और जो संगठन
और हम लोग भी साथ हैं। हो सकता है आने वाले समय में यहाँ भी उसका विरोध होगा, भागलपुर के अंदर भी सब लोग एक जगह पर आएंगे, बातचीत चल रही है। यहाँ भी कहीं स्थल जो भी किया जाएगा देखकर, और यहाँ भी विरोध होगा। किस चीज का विरोध होगा? उसी का विरोध होगा, वक्फ बिल का विरोध होगा। जो वक्फ बिल का विरोध हो रहा है उसका विरोध होगा। और रहा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को कितना % शिया मुसलमान जानता है वो सब पता है। उनको अपने घर का वोट तो ढेर मिल सकता है, तो दूसरे का रहनुमा। अब नीतीश कुमार का वो सपोर्ट नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? नीतीश कुमार का तो सपोर्ट करना होगा, नहीं करेगा उनका पद चला जाएगा। और हम लोग पूरे बिहार के अंदर शिया यूथ कमेटी का हर जगह ये है, हर जगह हम लोग का कमेटी है, और हम लोग हर जगह इसके बिल के विरोध में हैं और विरोध में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और हमारे नेता जो पहले हम लोग जन अधिकार पार्टी थे, पप्पू यादव भी इसके विरोध में खड़े हैं और हम लोग उनके साथ साथ हैं। अपना परिचय दीजिए। हमारा परिचय सैयद रागिब हसन, शिया यूथ कमेटी के अध्यक्ष हैं और पूर्व में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के होम साइंस विभाग में महिला नेतृत्व और उद्यमिता सफलता विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में विभिन्न विशेषज्ञों, शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसके पूर्व सेमिनार का उद्घाटन जेपी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर फारूक अली, प्रॉक्टर प्रोफेसर अर्चना कुमारी शाह, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर सहित कई शिक्षकों ने किया। अतिथियों का स्वागत होम साइंस डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर शेफाली ने किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है महिला को सशक्त करना, महिला को उद्यम के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, इसके लिए उसमें कौशल विकास करवाना। उसके लिए जो भागलपुर लोकल में जो महिला उद्यमी अपना बिजनेस संभाल रही है, उसका हम लोगों ने यहाँ स्टॉल लगवाया है और उनका एग्जीबिशन है, वो दिख रही है। हमारे जो स्कॉलर हैं और जो प्रतिभागी हैं इस एग्जीबिशन को वो देख रही हैं, सीख रही हैं किस तरह से वो अपने स्किल को पढ़ा करके अपना, अगर जॉब दूसरे फील्ड में एकेडमिक फील्ड में नहीं मिलता है तो इस फील्ड में ही आगे बढ़ के वो काम कर सके। TMU के PG होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में आज 2 दिवसीय मल्टी डिसिप्लिनरी नेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा और इसका थीम महिला नेतृत्व और उद्यमिता कौशल विकास के लिए कितना जरूरी है उस पर है। और सेमिनार में देश भर से विभिन्न प्रांतों से प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, यानी हाइब्रिड मोड में आयोजन किया जा रहा है। और उद्घाटन सत्र में KKM कॉलेज पाकुड़ से हमारे कीनोट स्पीकर हैं और मॉडल कॉलेज राजमहल जो साहिबगंज में आता है झारखंड का, वहाँ से डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी और KKM कॉलेज से प्रोफेसर युगल झा जी हमारे कीनोट स्पीकर हैं जिनका व्याख्यान होना है। और इसका एकमात्र मकसद है कि अभी आप जान रहे होंगे कि विकसित भारत का जो ड्रीम माननीय प्रधानमंत्री जी का है, 2047 में हम विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे, बनेंगे, निश्चित तौर पर बनेंगे। विल पावर हमारे पास है और पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो भारत की जो स्थिति अभी है बहुत स्ट्रांग वे में है, बहुत स्ट्रांग रूप में है, एक हम मजबूत श्रेणी में खड़े हैं। तो विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं का नेतृत्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना वुमेन लीडरशिप का हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज महिलाएं, आप सुनीता विलियम्स जी का उदाहरण देख लीजिए, किस तरह से पूरे देश दुनिया में पूरी ख्याति अर्जित करी है। तो महिलाएं जमीन से लेकर के आसमान तक सभी जगह महिलाएं परचम लहरा रही, विभिन्न क्षेत्रों में लहरा रही। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ जो एग्जीबिशन ने लगवाया है, कि किस तरह से महिलाएं अपने स्किल डेवलपमेंट को उजागर कर रही हैं। उनके अंदर जो हुनर है, कला है, कौशल है, स्थानीय जो हमारी सभ्यता संस्कृतियाँ रही है, कला कौशल, जैसे भागलपुर मंजूषा के लिए जाना जाता है, मंजूषा पेंटिंग के लिए, मधुबनी पेंटिंग के लिए, दरभंगा का जो पेंटिंग है, टिकुली पेंटिंग हमारा यहाँ का है या बिहार का है। तो इस तरह से उनमें जो उनको निखारना हमारा एक मकसद है। एक सैद्धांतिक व्याख्यान के साथ साथ एक प्रायोगिक एग्जीबिशन के तौर पर हम यहाँ पर लगा रहे हैं। लोगों ने काफ़ी सराहा है हमारे एग्जीबिशन को। तो महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना, लोगों के प्रति अवेयर करना, लिंग संवेदीकरण के का जो नज़रिया है, समाज का जो नज़रिया है, उस नज़रिए से हमें ऊपर उठ करके बात करनी होगी। जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ और सिर्फ महिला नेतृत्व और महिलाओं को हम सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। और ये सेमिनार आज सफलीभूत हो रहा है।
तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय कैंपस में आज पेंशनर संघर्ष मंच के बैनर तले दर्जनों पेंशनर अपनी मांग को लेकर जुटे। हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत भारी संख्या में एकजुट हुए पेंशनर ने यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। पेंशनर संघर्ष मंच के संयोजक डॉक्टर पवन कुमार एवं सह संयोजक अमरेंद्र झा ने बताया कि राज्य सरकार ने एक बार फिर टीएमयू के पेंशनरों को छोड़कर सभी विश्वविद्यालय को फरवरी तक के पेंशन भुगतान के लिए राशि आवंटित कर दी है। डॉक्टर पवन कुमार सिंह ने कहा कि विगत 18 मार्च को रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने पेंशनरों को आश्वस्त किया था कि उनके हिस्से की राशि विश्वविद्यालय में जमा है। प्राथमिकता देते हुए जनवरी और फरवरी का पेंशन दिया जाएगा, लेकिन अत्यंत दुखद है कि 26 मार्च को वेतन का भुगतान तो कर दिया गया, लेकिन पेंशनरों की सुध नहीं ली गई, जिसके विरोध में आज टीएमयू के सेवानिवृत्त शिक्षक, कर्मचारी और पारिवारिक पेंशन की हकदार महिलाओं को आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा। यहाँ बैठे थे और कुल सचिव महोदय यहाँ आए थे और उन्होंने दो टूक कह दिया कि पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी और फरवरी का पेंशन सीनेट की मीटिंग खत्म होने के बाद तत्काल कर दी जाएगी। सीनेट की मीटिंग 22 को ख़त्म हो गई। आज हम यहाँ 27 को बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय में आज ये परिस्थितियां हैं, जो सरकार विगत नवंबर में जो पेंशनरों के लिए अनुदान दी, उसके बाद उसने फुल स्टॉप लगा दिया और ये कहते हुए लगाया कि विश्वविद्यालय में पेंशनरों के पैसे को एफडी करके 520 करोड़ रुपये वहाँ पे जमा है। विश्वविद्यालय ने 212 करोड़ लौटा दिया है, अभी भी 308 करोड़ बचे हुए हैं। उसी से हमें भुगतान करने का सरकार का इशारा है और ये विश्वविद्यालय के कुलपति हमें वो भुगतान नहीं देते। हद तो तब हो गई जबकि वेतन का भुगतान जनवरी का कर दिया गया, हमें छोड़ दिया गया। फरवरी के भुगतान की तैयारी चल रही है और हमें फिर अंदेशा की हुई कि शायद हमें छोड़ दिया जाएगा, इसलिए हम आज यहाँ बैठे हैं और ये हल्ला बोल आंदोलन है। हल्ला बोल आंदोलन का तात्पर्य ये है कि जो अधिकारी जहाँ दिखेगा वहीं उसका हल्ला बोल होगा। पेंशन का भुगतान करो, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो, ये हमारा स्लोगन होगा। अब दुखद प्रकरण ये हमारे बीच जो पेंशनर हैं उसमें किसी को 15 महीने रिटायरमेंट के बाद 5 पैसे नहीं मिले, किसी के ग्रेच्युटी का 20% बाकी है, किसी का एरियर 7th पे का डिफरेंस बाकी पड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय का कुलपति किसी भी परिस्थिति में किसी भी रिटायर्ड एम्प्लॉय को, चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षकेतर हो, उसे भुगतान नहीं करते। उनके पास 50 से फाइल जाता है तो बामुश्किल 2 लौटता है। जो 2 लौटता है उसके बारे में कुछ विशेष बातें चर्चा आती है कि विशेष बातें हो गई है, इसलिए वो 2 फाइल निकल गई, बाकी 48 की बात नहीं बनी, इसलिए वहाँ अटक गई। इसमें गलती किसकी नज़र आ रही है? इसमें गलती पूरी तरह से विश्वविद्यालय के पेंशनर शाखा का, विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी का, विश्वविद्यालय के कुल सचिव, जो इतने बड़े आश्वासन पेंशनरों मतलब सीनियर सिटीजन के पास दिए गए आश्वासन को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो ये बड़ी शर्मसार करती है। विश्वविद्यालय प्रशासन से कठोर शब्दों में ये मांग है कि 300 करोड़ अभी भी आपके पास विश्वविद्यालय के पेंशनरों का है, तत्काल भुगतान करके हमें हमारा हक दीजिए, और नहीं तो आगे दिनों से सैलरी का भुगतान तो पेंशन का भुगतान, पेंशन का भुगतान नहीं तो सैलरी का भुगतान नहीं। भागलपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर देसरी पंचायत वार्ड नंबर 8 में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा है। गांव के सैकड़ों लोग पानी के लिए भटक रहे हैं। देखिए पानी की समस्या को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय लोग। जो यहाँ का मुखिया सरपंच है, जो कि बड़ा बड़ा स्टाफ है, वो भी नहीं करता है। महिला गरीब है, समाज है, कहाँ जाएगा? इसलिए कारण से पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, और उतना पैसा भी नहीं जो करा पाएगा, इसलिए इंसान नहीं जी पा रहा है और पानी के लिए बहुत तरसता है, नहीं मिलता है। समाज गरीब है, इसलिए कानून है। खाने के लिए है, हाँ, वो खाली 100 है, 100 खाली रखा है, पानी है मतलब पानी नहीं है। पानी बहुत किल्लत छौ, पानी तो अगर बिना नहैले पूजा पाठ करे लगे छे, और कपड़ा तपड़ा सब कोई साफ करे पानी उनी नहीं छौ, एकदम से कुछ नहीं, गंदे गंदा एकदम। 1-1.5 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं करे छे। यहाँ ठेकेदारों के
जे पलान गाड़ला झोकरा कहे जे तो मैं मटिया दे छे। धोते हैं, बच्चे को भी नहलाते हैं उसी में। हम लोग को सही तरह से पानी नहीं मिल रहा है, बस एक बाल्टी लाते हैं, उसमें भी बात बोली दूसरे को सुनना पड़ता है। बिहार से लाते हैं जाके। ऐसा लग रहा है खाली दिखाने का नल है, तब क्या दिखाने का ही अभी है। 1.5-2 महीना से पानी नहीं दे रहा है तो हम लोग को कितना दिक्कत हो रहा है। भागलपुर वार्ड नंबर 13 के पार्षद रंजीत मंडल का अनशन जारी है। रंजीत मंडल को अब सलाइन चढ़ाना पड़ रहा है। उनके समर्थन में पार्षद एकता मंच के स्थायी समिति सदस्य संजय सिन्हा, पंकज कुमार, बदरुद्दीन, धीरज कुमार, शेर खान, शशि मोदी, विकास कुमार, अभिषेक मिश्रा, नितेश कुमार, शौकत अली उर्फ बंटी समेत कई लोग सामने आए हैं। भाई रंजीत मंडल ने कहा कि बिना कारण उन पर 2 CCA लगा दिया गया है। अभी देखिए जो है जिला प्रशासन कब एक्शन लेती है, क्योंकि एक भ्रष्ट थाना प्रभारी के विरोध में बैठे हैं और उनको कहीं न कहीं से कोई संरक्षण मिल रहा है, जिसके वजह से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जबकि जो है निगम के लगभग पार्षद मेरे धरना स्थल पे आए, सभी ने अपना जो है समर्थन दिया। कल डिप्टी मेयर साहब भी आए, उनका भी कहना हुआ कि जो भी रंजीत मंडल के साथ हो रहा है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे भ्रष्ट जो है थाना प्रभारी को यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, अविलंब जो है उनको निलंबित कर देना चाहिए था। जो अपराध को बढ़ावा दे, ऐसे थाना प्रभारी को थाना में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और यही सिर्फ थाना नहीं, कोई भी थाना में उसको रहने का अधिकार नहीं है। वह किसी भी समाज के लिए घातक है। जो थाना प्रभारी का माइंड क्रिमिनल माइंड हो, जो खुलेआम गैसिंग करवाता हो, खुलेआम जो है दारू बेचवाता हो, सरकार का जो है मंत्री के आदेश को जो है पार्टी अपने जो है टेबल पे रखते हैं। DIG, SSP और कई अधिकारी का जो है आदेश वहाँ पे आया हुआ है कि रंजीत मंडल के साथ जो गलत हुआ है उन पे जो है आप FIR कीजिए। लेकिन उनका कहना है कि मैं गृह सचिव भी मैं ही हूँ और DGP भी मैं ही हूँ, मेरे सामने में कोई नहीं है, मैं ही सुप्रीमो हूँ। अब पता नहीं कि उनको कहाँ से संरक्षण मिल रहा है। अब राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है या आपराधिक संरक्षण मिल रहा है या विभाग स्तर से कोई संरक्षण मिल रहा है, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन यह करप्ट थाना प्रभारी को अविलंब यहाँ से भगाना चाहिए था और इसको निलंबित करके इन पे विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए था। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो मुझे है कि DM साहब, SSP साहब और DIG महोदय पे हमको पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो कल वो संज्ञान लेंगे। सिटी SP साहब हैं, वह संज्ञान लेंगे और मुझे इंसाफ मिलेंगे उन लोगों के माध्यम से। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब
एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंको LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंको LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंको LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkoledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली जिला के पातेपुर में सिनेमा रोड स्थित सरस्वती मार्केट के एक मोबाइल दुकान में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने दुकान के शटर का ताला तोड़कर दुकान में रखे लगभग 7 से 8 लाख के महंगे मोबाइल और अन्य सामान की चोरी कर ली। मिली जानकारी के अनुसार चोर मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर दुकान में घुसे थे। वहीं चोरी की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। घटना के संबंध में दुकान मालिक प्रमोद कुमार राय ने बताया कि उन्हें अहले सुबह दुकान में चोरी होने की जानकारी मिली। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पातेपुर थाना की पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। रात में दुकान बढ़ा के गए, बोर्ड में हमको फोन किया, इसलिए जो गार्ड साहब रहते ना फोन किए कि ऐसे ऐसे आपके दुकान का शटर तोड़ दिया है। तो आए तो देखे कि दुकान का शटर टूटा हुआ है। CCTV कैमरा में देखे तो 5 लोग से आया हुआ 2 गाड़ी से। क्या क्या चीज़ चोरी हुआ है? कितना का नुकसान होगा? लगभग मानिए ना कि 50 पीस के आसपास स्मार्टफोन है और 30-40 पीस बटन फोन है। लगभग कितना का चोरी हुआ? मोटा मोटी माने 7-8 लाख। आपका नाम? प्रमोद कुमार। किस दुकान में चोरी हुआ? बाजार में, इस मार्केट में हमारा 2 दुकान है, तो दोनों दुकान में ट्राई किया, लेकिन वो दुकान में कुछ नहीं हुआ था, इस दुकान में हुआ था।